गई उस पर, उसको बचाने के लिए हम सबको आगे आकर अपनी आवाज उठाना होगी। आज के दौर में जो सच बोलता है, जो सही बोलने की आवाज उठाता है, उसके साथ क्या होता है ये बच्चा बच्चा आज जानता है। आज हमने देखा जब हमारी कांग्रेस की सरकारें रही तो यहां पर बोलने की आजादी का बराबर लोगों को साहस मिलता था और लोगों को आजादी थी। वो जो चाहते थे बोलते थे, वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो चाहते थे बोलते थे, वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में जो चाहते थे बोलते थे, और सच तो सच वो झूठ बोलते थे। उसके बाद भी हमने उनको आजादी देकर रखी थी। लेकिन आज क्या होता है, आज कोई सच बोलता है तो उसको किस तरीके से शोषित पीड़ित किया जाता है, किस तरह से उसको दबाव दिया जाता है, किस तरह से उसको जेलों के अंदर डाला जाता है, ये बात आपसे और हमसे छुपी नहीं है दोस्तों। और मैं मध्य प्रदेश के, भोपाल के और हिंदुस्तान के युवाओं से यही आग्रह करूंगा, हालांकि मैं इस लायक नहीं कि आपसे आग्रह करूं, लेकिन मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि हम सबको एक होकर अपनी युवा शक्ति को सही दिशा में लगाना होगा दोस्तों। अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग अपनी ताकत को, अपनी समझ को, अपनी सोच को सही जगह नहीं लगाते तो भारत से अंग्रेज वापस जाने पर कभी मजबूर नहीं होते। आज हम और आप बहुत उनके आगे हमारी कठिनाइयां कुछ भी नहीं। आज हमें और आपको अपनी जान की शहादत देने के लिए नहीं जाना, आज हमें और आपको गोलियों का सामना करने के लिए नहीं जाना। वो लोग तो गोलियों का और शहादत देने के लिए बिल्कुल बेताब रहते थे। अंग्रेजों के आगे वो लोग तैयार रहते थे। तो दोस्तों, साथियों, मेरे कांग्रेस के नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस अपनी ताकत को, अपनी सोच को इस देश को बचाने में लगाइए। इस देश हित में जो कार्य हो सकते हैं उसको करिए। आज हम देख रहे हैं महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। महंगाई से मुझे लगता है 130 करोड़ से ज्यादा के लोग हमारे इस देश में हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग तकरीबन प्रभावित होते हैं। बहुत चंद लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति, जो ऐसे घरानों से होते हैं। हमारा हिंदुस्तान ज्यादातर छोटे लोगों से चलता है, छोटे धंधों से चलता है, छोटे व्यापार से चलता है। आज केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी बातें सरकार बनने से पहले इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो इस देश के हितैषी बनते थे, इस देश की जनता के हमदर्द बनते थे, लेकिन आज उन्हीं का वो चेहरा नजर आता है कि वो राम की बातें करते थे लेकिन उनके अंदर का रावण नजर आता है। वो बात करते थे आपके और हमारे तकलीफ की, दर्द की, आज वो उसी पर नमक डालने का काम करते हैं। जब कभी ऐसे दिन आते थे जहां पर हिंदुस्तान की जनता को तकलीफ होती थी तो हम देखते थे वो सड़कों पर आकर कैसे नौटंकी करते थे, क्या नाटक करते थे। लेकिन आज उसी दर्द पर, उसी जख्म पर वो नमक लगाने का काम करते हैं। और आज इस देश के अंदर अगर किसी पर कोई शोषित होता है, किसी तरह का जुल्म होता है, तो वो अपनी जबान तक नहीं खोलते हैं उसके बारे में बोलने के लिए, निंदा तक करना बेहतर नहीं समझते हैं। दोस्तों, साथियों, हम देख रहे हैं पेट्रोल का किस तरह से वादा किया था, 30 रुपए लीटर कर देंगे, 40 रुपए लीटर कर देंगे। आज वही पेट्रोल 110 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कैसी इनके वादे थे कि गैस रसोई उस टाइम इनको 300 रुपए में महंगी लगती थी, आज वही गैस रसोई 800-1000 रुपए पर पहुंच चुका है। ये बातें करते थे दाल महंगी, सब्जी महंगी, अरे वो सब तो छोड़ो, वो माचिस की तीली जो पिछले 30 साल से 1 ही रुपए की आती थी, अब वो 2 रुपए की होने जा रही है। इतिहास तो इन्होंने बदला है। इस तरह की बातें, इस तरह के वादे, ये तो सीधी सीधी ठगी है। ये तो सीधी सीधी मुझे लगता है कि फ्रॉड है। और इनके ही राज में देखिए, इनके जितने भी ऐसे दोस्त हैं सूट बूट वाले, इस देश का करोड़ों रुपए गरीबों का कमाया हुआ, कमजोरों का बैंक में रखा हुआ लेकर किस तरह फरार हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब चुनाव आते हैं तो किस तरह का माहौल बनाया जाता है, आप और हमसे बात छुपी नहीं। तो मेरे दोस्तों, साथियों, कहने को तो बात इतनी है कि शायद दिन रात भी करता रहूं तो कम है, लेकिन बस बात सिर्फ यही है कि जब हिंदुस्तान की बात आएगी, देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो हमें रंग से, धर्म से, जाति से, पात से अलग होकर एक जगह पर खड़े होकर इस देश को, इस देश के हितों के लिए, इस देश के हितों को बचाने के लिए हमें एकता से, ताकत से, मजबूती से लड़ाई लड़ना होगी। एक दूसरे को अपने आवाज से बुलंद करना होगी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे कहने में कुछ गलती हुई हो तो आप सबसे क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।